अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है या थोड़े दिन के लिए हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम फ़ौरन मायूस हो जाने लगते हैं। अपने अल्लाह से, अपने रब से शिकायत करने लग जाते हैं कि या अल्लाह, तूने हमें किस परेशानी में मुब्तला कर दिया, तूने हमें कैसा नुकसान दे दिया। जबकि इस दुनिया में एक से एक बड़ा जाबिर मक्कार इंसान तरक्की करता चला जा रहा है। बाद औक़ात हम ये भी भूल जाते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला हमें छोटा नुकसान देने के बाद में किसी बड़े नुकसान से बचाना चाहता हो। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे ताजिर का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसको उसके माल तिजारत के साथ में समुद्र में फेंक दिया जाता है। वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर एक जजीरे पे रहने लगता है, एक झोपड़ी में रहता है। आखिरकार उसकी वो झोपड़ी भी जल जाती है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। एक समुद्री जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था। उस जहाज़ के अंदर काफ़ी सारा सामान तिजारत और काफ़ी सारे ताजिर मौजूद थे। सफ़र करते करते जहाज़ को अचानक समुद्र की मौजें घेर लेती हैं और जहाज़ हिचकोले खाने लग जाता है। अंदर से जहाज़ का कैप्टन ऐलान करता है कि हमारे जहाज़ के अंदर सामान ज़्यादा है और हमारे इस जहाज़ को डूब जाने का ख़तरा है और इस जहाज़ में से हम लोगों को सामान कम करना पड़ेगा। कैप्टन का ये ऐलान सुनने के बाद में सारे ताजिरों की बेचैनी बढ़ गई और आपस में मशवरा करने लगे कि किसका सामान समंदर में फेंका जाए। सब लोगों ने मशवरा करके ये तय पाया कि इस जहाज के अंदर एक नया ताजिर मौजूद है, उसका सारा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए तो हमारी जान बच सकती है। वो नया ताजिर उन सारे ताजिरों की बात सुन रहा था। फिर उनसे कहने लगा कि मेरा ही सामान समुद्र में क्यों फेंक रहे हो? सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंको तो सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा और सबकी जान बच जाएगी। लेकिन उन सारे पुराने ताजिरों ने उसकी एक न सुनी, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन सारे ताजिरों ने उस नए ताजिर का सामान्य तिजारत और उस ताजिर को भी समंदर में फेंक दिया। नए ताजिर को समंदर में फेंकने के बाद में ये लोग अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अब ये समंदर की लहरों से लड़ता रहा। काफ़ी देर लड़ते लड़ते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो इसने अपने आप को एक जजीरे पर पाया। उस जजीरे पर पहले से ही 2-4 लोग झोपड़ियाँ डालकर रह रहे थे। इसने वहाँ जाकर के वहाँ रुक करके थोड़ी देर आराम किया और वहाँ पर अपने लिए भी एक झोपड़ी बना ली। अब ये दिन में वहाँ पर शिकार करता और रात को अपनी उस झोपड़ी में आराम करता। एक मर्तबा वो अपनी झोपड़ी में खाना बना रहा था। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। उस हवा से उसकी आग जो है भड़कने लगी और आग इतनी तेज़ भड़की कि उसकी सारी झोपड़ी जल गई और देखते ही देखते जल करके राख हो गई। अब इसके सब्र का बांध टूट गया। ये भी अपने रब से, अपने अल्लाह से शिकायत करने लगा, या अल्लाह, तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया, तूने मुझे कितना नुकसान दे दिया। पहले मुझे गैर इंसानी तरीके से समुद्र में फेंका गया, मेरा सारा सामान फेंका गया, फिर मुझे इस अजनबी जगह पर लाकर डाल दिया गया। मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, इसको भी जला दिया। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है और तू मुझसे कैसा इम्तिहान लेना चाहता है। इतना रोया, रोते रोते बेहोश हो गया। एक पहर के बाद में जब उसको होश आया तो उसने देखा समंदर के साहिल पर एक काफ़ी बड़ा जहाज़ खड़ा हुआ है और उसमें से एक छोटी सी कश्ती निकलकर उसकी तरफ आ रही है जिसमें 2 या 4 लोग सवार थे। देखते ही देखते वो कश्ती उसके पास आ गई। दुआ सलाम हुई। ताजिर ने उन लोगों से पूछा, आखिर तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया? यहाँ तो ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है, ऐसी अनजान जगह है, यहाँ पर तो हर इंसान का आना मुश्किल है। उन लोगों ने उस ताजिर से कहा कि हम धुआं देख करके तुम्हारी तरफ आए हैं। जब हमने धुआं देखा तो हमने सोचा शायद कोई हमें मदद के लिए आग जला करके इशारा कर रहा है, आग जलाकर धुआं करके हमारी मदद मांग रहा है और हमें उसकी जा करके देख के मदद करनी चाहिए, तो हम इस तरीके से तुम्हारे पास आ गए। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे? अकेले सुनसान जगह में यहाँ पर किस तरीके से आकर के फंस गए? ताजिर ने उन लोगों को अपना सारा किस्सा बताया कि मैं अपने सामान तिजारत के साथ में समंदर में जहाज़ में सफ़र कर रहा था। जहाज़ में वज़न ज़्यादा हो जाने की वजह से मुझे और मेरे सामान तिजारत को समंदर में फेंक दिया गया और जब मुझे होश आया तो मैं इस जजीरे पर मौजूद था। वो लोग उस ताजिर से कहने लगे, अरे तुम तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारी जान बच गई। तुम्हें पता भी है उस जहाज़ के साथ में क्या हुआ? यहाँ से थोड़ी आगे जाने के बाद में उस जहाज़ को चोरों डाकुओं ने घेर लिया था और सारा जहाज़ लूट लिया और उसमें जितने ताजिर मौजूद थे सबको मार मार कर समंदर में फेंक दिया।
वही ताजिर जो थोड़ी देर पहले तक अपने रब से, अपने अल्लाह से शिकायत कर रहा था कि या अल्लाह तूने मुझे किस परेशानी में मुब्तला कर दिया, तूने मुझे कैसा नुकसान दे दिया, तूने मुझे कैसी अजनबी जगह पर लाकर डाल दिया, वही ताजिर उन लोगों की बातें सुनकर सजदे शुक्र में चला जाता है और अपने रब से माफ़ी मांगता है, अपने रब से तौबा करता है और रब से कहता है कि ए मेरे रब, आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि तेरे हर काम में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। तो नाज़रीन, हमें भी ऐसे वक्त में जब हमारा कोई नुकसान हो जाए या हमारे हालात ख़राब होने लग जाएं, हमें अपने रब पर बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए कि हमारे रब का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। सब्र और शुक्र करने के साथ साथ हमें अपने आने वाले अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको क़िस्सा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।